नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम बा अमित प्रताप मिश्र। आज हम पहुंचल बाटी जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के महुली थाना के भैंसही जोत गांव में, जहां पे एक दलित परिवार पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हो गईल बा। और आपके दिखावत ताटे पूरा का मामला बा, काहे पुलिस के उत्पीड़न का शिकार भइल बा, ओके जानकारी लेवे खातिर यहाँ के लोगन से हम बात करब। नमस्कार। का, नमस्कार। का मामला था कि मामला यही था। हाँ, दोपहर के 12 बजे हाँ, पुलिस ले आई रहने। हाँ, दरोगा हाँ, हमारे घर से धमकी देकर और का बोला उठुआ गाड़ी का चाबी मांग लेना, मोबाइल मांग के ले चली गई ना। कहने कि तन का बोला तुम्हारे घर के सब लोगों को मुकदमा कर देंगे, का बोला जेल खटा देंगे। कैसी गाड़ी और मोटरसाइकिल कैसी थी वह? गाड़ी मोटरसाइकिल। हाँ, जो मांग रहे थे वह कैसी मोटरसाइकिल थी वह? मोटरसाइकिल थी, पकड़ल रहा है यही हमारे घर में डाका पड़े आई। हाँ, हाँ, दवर के सब लोग लड़के पकड़ ले रहना। हाँ, हाँ, तो तब वह गाड़ी ले गई सब। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं पूरा काम मामला बा। काहे लोग बतावत रहे कि हम पुलिस के उत्पीड़न के शिकार बाटी, पूरा काम मामला बा, विस्तार से जानकारी ले। नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या पूरा मामला था? मामला यहाँ पर यही था कि मतलब जो है चोरी डकैती करने आए थे हमारे घर, और उसके बाद मैंने जो है उन लोग को हम लोग को पकड़ा है, मरामत किया, और उसके बाद एसपी साहब यहाँ आए, और उसके बाद मैंने गाड़ी घोड़े दे करके कहे चमार की जात साले तुम लोग को जो है औकात पता चल जाएगा है। और जो है जबरदस्ती से गाड़ी और चाबी लेकर मोबाइल लेकर चले गए हैं, और जो है कहने लगे कि काला तुम्हारा लड़का जो सिपाही है ना उसको भी मैं औकात दिखा दूंगा मैं हैं। और जबकि लड़का हमारा ड्यूटी था हैं। बताइए, ऐसे अत्याचार होना चाहिए? जो विपक्ष पार्टी वाले हैं उनको जो है साबुत कर दिए हैं, और हम जो है निर्दोष है तो हमारे पर मुकदमा कर दिए। पूरा मामला कहा था? किस तरह की मोटरसाइकिल और मोबाइल जो पकड़े थे वो कैसी थी? वो डकैती करने आए थे हमारे घर। अच्छा। हाँ, डकैती करने आए थे। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है हम लोग उनको पकड़े। अच्छा, चोर भी पकड़े गए थे? चोर पकड़ के उसके बाद में हम लोग दे दिए थे उनको। तो भी हम लोग को पैसा लेकर के एसपी साहब जो है पैसा लेकर के और जो हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिए, वो लोग को बरी कर दिए हैं। बताइए साहब, ऐसा होता है? अच्छा, उल्टा आप लोग के उल्टा हम लोग खिलाफ कर दिए। है। हाँ, उल्टा हम लोग को खिलाफ जो है मुकदमा लिख दिए। तो क्या आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद हमें करते हैं कि हमारा मुकदमा लिखा जाए। हाँ, जहाँ सरकार लाख दावा कर रही है कि दलितों को तमाम प्रकार की सुविधा दे रही है, और उसके बाद आपका इस तरह का हनन किया जा रहा है, तो हाँ, ऐसे किया जा रहा है कि जो है चोर है उसको बरी कर दिए, उसके नाम नहीं मुकदमा किए, और जो निर्दोष है जो पकड़ के दिया उनको, उसको जो चोर साबित कर रहे हैं, और धमकी के देकर के गए कि साले जो है तुम लोग चमार की जात तुम लोग जो कौन धमकी दिया? एसओ साहब। हाँ, वही धमकी दिए थे। कौन से थाने में पड़ता है? महुली थाना में पड़ता है। कौन सा गाँव है आपका? हमारा भैंसे जो कला है। क्या नाम है? गंगाराम। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो दलित परिवार के ऊपर वह बता रहे हैं कि हमारे घर में कुछ अज्ञात चोर आए थे या चोरी करने के लिए आए थे, और जिसमें उनकी बाइक और मोबाइल को और चोर को भी लोगों ने पकड़ा था और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उन लोगों को उल्टा बरी कर दी और इनके परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। पूरा मामला एक और भाई है, इनसे जानकारी लेते, पूरा काम मामला था। नमस्कार। नमस्कार। तो महोदय, मामला ये था कि हमारे घर में जो है जी, ये कई घटना इस क्षेत्र में कर चुके हैं, और फिर जो है ये 25 तारीख को हमारे घर में जो है डाका डालने के नियत से घुसे, और घुसने के बाद जो है इन लोगों को पकड़ा गया, गाड़ी बरामद हुई, मोबाइल बरामद हुआ, और उसके बाद जो है सच्चो साहब को सीओजी नंबर पे कॉल भी किया गया। वो कौन लोग थे? जो ये मुस्लिम समुदाय से थे, जो है ये रामूपुर गांव के, और उनके कुछ सहयोगी भी थे जो भाग गए, जो है पकड़ नहीं मिले। लेकिन इस घटने के बाद जो है 112 नंबर पे कॉल किया गया। उसके बाद जो है एसएचओ साहब को सीओजी नंबर पे भी कॉल किया गया। 112 पे पूरा घटना बताया गया, और एसएचओ साहब को भी पूरा घटना बताया गया कि साहब जो है इस तरह से मामला है, और आप आइए और इनको लेकर के जाइए। एसएचओ साहब का जो है स्टेटमेंट ये रहा है कि तुम लोग खुद जो है चोर को लेकर के आओ, और हमारा जो है इसमें कोई वो नहीं है, और लेकर के आओ, उसके बाद जो है हम फिर देखते हैं। फिर 112 नंबर आई। 112 नंबर ने जो है चोर को लेकर के गया, और ये जो है दूसरे दिन 107-16 और इसमें जो है नॉर्मल धाराओं में
इनको करके जो है बरी कर दिया गया। और जो तहरीर दिया गया इस पर जो है अभी तक कोई भी कार्रवाई सच्चो साहब की तरफ से नहीं रही और बार बार जो है इनके माध्यम से धमकी दिया जा रहा है। उसके बाद जो है घटना के तीसरे दिन जो है ये पूरी फोर्स लेकर के घर पे पहुंचे और कहे कि ये जो गाड़ी और मोबाइल तुम रखे हो इसको तुम हमको दे दो। तो हम लोगों ने जब सुना कि उनको छोड़ दिया गया तो हम लोग ये कहे कि भाई गाड़ी मोबाइल आपको दे दिया जाए, तुरंत दे दिया जाएगा, लेकिन ये बताइए हम लोगों का जो है क्या आपकी है, हम लोगों के तरफ से जो कुछ लिखा गया, कोई एफआईआर दर्ज हुआ, विपक्षी को आप छोड़ दिए, विरोधी को आप छोड़ दिए, जो है लुटेरों को आप छोड़ दिए, तो इस तरह से आप कर रहे हैं, कैसे गाड़ी मोबाइल दे दिया जाए? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो कैसी गाड़ी मोबाइल थी? गाड़ी मोबाइल जो चोर थे आए थे जो है यहाँ डकैती डालने के निस्बत से आए थे, उनकी गाड़ी मोबाइल थी, वो पकड़ा गया और उनको जो है वो चोरों को सौंपा भी गया जो है। तो ये धमकी दे रहे हैं। और जब ये यहाँ पहुंचे तो ये एसएचओ साहब फुल नशे में थे। इनका कुछ वीडियो भी हमारे पास है जो इस नशे में दिख रहे हैं। ये इनका जो है बॉडी लैंग्वेज पूरा एकदम नशे के कंडीशन में आप देखेंगे। और ये हमारे जो है एक भाई हैं, वो पुलिस विभाग में जो है गोंडा में है, तो उनको फोन के माध्यम से ये कह भी रहे हैं कि तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखूंगा और जो गाड़ी है उसको भी मैं जबरदस्ती लेके जाऊंगा। तो काफी बातचीत होने के बाद फिर ये चले गए। उसके बाद ये फोन के माध्यम से कुछ सिपाही को थाने से भेजे, दूसरे या तीसरे दिन थाने से भेज करके वो जो प्रधान प्रतिनिधि है हमारे घर में, उनको ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी प्रधानी नहीं चलने देंगे और तुम लोगों को उजाड़ देंगे, खत्म कर देंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो धारा 82 करके तुम लोग कुर्की में करवा देंगे और जरूरत पड़ेगी तो हत्या भी करवा देंगे। इस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं। और तुम्हारे जो भाई सिपाही हैं उनको समझ लो कि उनकी नौकरी हम खा जाएंगे। पुलिस तो जनसेवक होती है, उसके जनसेवक है, लेकिन ये जनसेवक नहीं, इनके अंदर जो है इनके अंदर कुछ ऐसी नीयत से ये है कि ये जो अपराध को बढ़ाना चाह रहे हैं। और महोदय एसपी साहब से भी इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि महोदय एसपी साहब आप ध्यान दें, नहीं तो मौली थाने में जो अपराध है, ये जो है सच्चो साहब मौली कोतवाल जो है अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो है इतना मामला होने के बाद फिर इनका ये देखिए करतूत, जो शर्मसार करतूत है कि ये हम लोग तहरीर 25 को दिए, 27 को दिए, एसपी साहब को सूचित किए, आईजी साहब को सूचित किए, मुख्यमंत्री साहब को सूचित किए, पोर्टल पे सूचित किए, सारे जगह हम लोग जो है जहां तक हम लोगों को समझ में आया सारे जगह हम लोगों ने सूचित कर दिया। उसके बाद जो है ये क्या करते हैं, इनकी ये करतूत देखिए कि ये जो है ये मामला पेपर में भी निकला हुआ था कि मामला इस तरह से है, ये पेपर में भी गजट हुआ था, मामला इस तरह से है। और उसके बाद ये एसपी साहब को ये तहरीर दिया गया था कि साहब इस तरह से मामला है और इस मामले में गाड़ी और मोटरसाइकिल और चोर सारे लोग पकड़े गए हैं और इस मामले पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये एसपी साहब को भी सूचित किया गया और उसके बाद जो आईजी साहब को भी सूचित किया गया। इनका मामला उसके बाद ये क्या करते हैं, दिनांक 23/8/2023 को ये जो है हमारे परिवार के ऊपर उल्टा चोरी का मुकदमा 379 लिखते हैं। और 379 लिखने के पहले लगभग 12 बजे के आसपास गाड़ी और मोबाइल धमकी से कौन से 23/8/2023, अच्छा इसी मंथ की घटना है जी। तो ये जो है एक दरोगा और कुछ सिपाही को भेज करके और 1-2 लोग सहयोगी थे घर पे हमारे को, जब हम लोग ये सुने कि हम लोगों के खिलाफ जो है 379 जो चोरी का मुकदमा लिख दिया गया, तो हमारे परिवार को लोग जो है डर ये गए कि जब ये जो है उल्टा मुकदमा लिख दे रहा है तो ये किसी भी धाराओं में जो है ये हम लोग को फर्जी तरीके से जेल भेज सकते हैं। तो हमारे घर के लोग सारे लोग डर की वजह से इधर उधर हो गए। उनको बहुत भय है कि ये जो है ये कह रहा है, धमकी भी दे रहा है कि अभी तो यही लिखा गया है, तुम लोगों के ऊपर देशद्रोह लगा देंगे और तुम लोगों के खिलाफ जो है जितनी भी कार्रवाई हमारे समझ में आएगी हम करके जेल भेजेंगे। और उसके बाद जो है ये क्या चीज चोरी किए थे जो चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है? आप जो गाड़ी और मोबाइल चोरों का जो है पकड़ा गया था, चोर को पकड़ा गया था, वो गाड़ी मोबाइल मेरे घर पे पड़ा हुआ था। वो आए, एक बार उनको मना किया गया कि साहब ऐसा हमारे तरफ से कार्रवाई करिए, आप लेके जाइए। लेकिन इन्होंने
इन्होंने कहा नहीं, मैं जो है गाड़ी भी ले जाऊंगा और तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखूंगा। वो गाड़ी ये 23 तारीख को जब मुकदमा लिखा गया जो है उसके पहले ही 23 तारीख को ये गाड़ी और मोबाइल उठा लिए, धमकी दे करके उठा लिए। और उसके बाद कह करके गए, ये कुछ सिपाही थे और दरोगा जी थे और कुछ सहयोगी भी थे, उनके माध्यम से कह कर गए कि अब तुम लोगों की पतन जो है होगी और मुकदमा भी लिखा जाएगा, तुम लोग जेल भी जाओगे। और मैं एसएचओ महोदय से यह भी कह देना चाहता हूं कि आज ये जिस दलित पीड़ित परिवार या इस समाज के ऊपर जो है अन्याय और जो है ये इस तरह से शोषण कर रहे हैं, आज इसी गरीब दलित परिवार के बदौलत इनकी रोटी रोजी चलती है। और जो आज ये यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एसएचओ मौली को ये चेतावनी है हमारी तरफ से। मैं भी एक जो है संत कबीर नगर जिले का जो है जिम्मेदार जो है जिलाध्यक्ष रहा, और इस तरह से पूरे संत कबीर नगर में जिस तरह से ये कर रहे हैं, पूरे संत कबीर नगर का कोई थाना नहीं कर रहा था। जब से आए हुए हैं, आज ये मान के चलिए कि हम लोगों को पीड़ित कर दिए हैं। और हम ये चाहेंगे कि महोदय एसपी साहब जल्द से जल्द इनको सस्पेंड किया जाए और इनको यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो अपराध यहाँ से बढ़ जाएगा। और अपराध बढ़ने के बाद पब्लिक भी यहाँ परेशान होगी। और यह मान करके चलिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 400-500 की संख्या में एसपी साहब को भी घेरेंगे, आईजी साहब को भी घेरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो राज्यसभा तक हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन एसएचओ साहब को ये चीज आप समझाइए और उनको कंट्रोल में करिए। और हमारी ये मांग है, हमारे परिवार की मांग है, हमारे गांव के लोगों की मांग है कि इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। मुख्यमंत्री से क्या अपील करते हैं आप? मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन हमारा है कि ये जो है इस पूर्वांचल में संत कबीर नगर जिले में ऐसी घटना हो रही है, उनको इस मामले में जो है संज्ञान में लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि पुलिस एक ऐसा विभाग है जो समाज के सेवा के लिए, पब्लिक के सेवा के लिए बना है, न कि उसके शोषण के लिए बना है। और हम ये चाहेंगे कि इतने साक्ष्य के बाद भी अगर सस्पेंड नहीं होते हैं तो सारे के सारे पुलिस विभाग यहाँ से लेकर के आईजी, डीआईजी, एसएसपी सारे लोग मिलीजुली भगत हैं और दलित समाज का कोई सुनने वाला नहीं है और उनको शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह मान करके चलिए कि अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, नहीं कार्रवाई होती है तो हम ये मान के चलिए एसपी साहब को 101% कई 100 की संख्या में घेरेंगे। ये एसपी साहब भी समझ ले इस बात को, क्योंकि एसपी साहब को भी सूचना दिया गया और एसपी साहब को सूचना देने के बाद हमारे परिवार के ऊपर, हमारे भाई के ऊपर जो नौकरी कर रहा है उसके ऊपर जो है मुकदमा लिखा जा रहा है चोरी का, जो गोंडा में तैनात है वहां जो है वो सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, उसको जो है धमकी दिया जा रहा है कि तुमको सस्पेंड करा देंगे और तुम पूरे परिवार को जो है जेल में भेज देंगे। तो ये सब एसपी साहब को सोचना चाहिए। हम लोग पीड़ित हो चुके हैं, हम लोग परेशान हो चुके हैं, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, इस चीज को समझिए। और हम लोग अब सीमा से बाहर चल रहे हैं। ये मान के चलिए कि हम लोगों के साथ पब्लिक है, ये जनता है, ये जनता भी आक्रोश में है। और हम लोग ये समझ लीजिए कि एसपी साहब को घेरेंगे। अगर तत्काल 2, 4, 6 दिन के अंदर इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है और हटाया नहीं जाता है, तब यह मान के चलिए कि हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। यह देखिए एक दलित का दर्द, जो दलित परिवार पूरी तरीके से एक खौफ की जिंदगी जी रहा है, पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हो गया है। आपको बता रहे मामला 25 जुलाई का मामला है, जिसमें कुछ चोर और बदमाश इनके घर पे आते हैं और एकाएक यह बता रहे हैं कि वह लूट के सिस्टम से डाका डालने के दिमाग में उनकी फितरत थी और उनके दरवाजे पे चढ़ गए, जहां पे इन लोगों ने वो जो चोर थे और उनकी बाइक को और चोर को और उनकी मोबाइल को सबको पकड़ा था और पुलिस को सूचना दिया। उसके बाद पुलिस जब उन चोरों को थाने पे ले जाती है तो उल्टा शांति भंग के मामले में पीड़ित परिवार उस चोर के खिलाफ 151, 107, 116 के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको उन दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर देती है। और वहीं पर एक बात और सामने निकल के आता कि यहाँ पे पीड़ित परिवार के ऊपर भी चोरी का मुकदमा दर्ज कर देवल गया। और दरोगा साहब काहे दर्ज कैना कि जो चोरे के बाइक और मोबाइल इनके घरे पे रहल है, जो ने के ले जावे खातिर ना होता है, पीड़ित परिवार के एक रहल है निवेदन की केवल उनके मुकदमा के दर्ज कर लेवल गए, जो सही मुकदमा रहल है उनके एप्लीकेशन के अनुसार जो मुकदमा लिखावल चाहता ना के दर्ज कर देवल गए, लेकिन पुलिस दर्ज ना कैला, उल्टा पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनके परेशान कर दिया। और यह मौली पुलिस के कारनामा लगातार सुर्खियों में रहेला।
अभी हाल में ही नाथनगर में एक मोमो ठेला पे मोमो बेचने वाला व्यक्ति था, उसे फर्जी तरीके उसी के दुकान से चाकू लेकर के उसे फर्जी तरीके से एक पुल से कि वह जा रहा था, उसके जेब में तलाशी के दौरान चाकू मिला और उसे जेल भेज दिए थे। यह पुलिस जहां उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के चुरुस्त और दुरुस्त करे खातिर पूरा प्रयास करवाता है, लेकिन पुलिस अपने ही जो समाज के जो जिनसे भय है उनको छोड़ दे रही है और गांव के सीधा साधा भोली भाले जनता को परेशान करने पर तुली हुई है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।